फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा डिजिटल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व विरासत स्थल मीन्स की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रैंड पैलेस कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, आप ये फिगर में देख सकते हैं कि ये ग्रैंड पैलेस है और ये कहाँ स्थित है, तो ये बैंकॉक में, ऑप्शन सी बैंकॉक में स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड पैलेस थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित एक भव्य इमारत है। आप इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा इमारत है। इसका निर्माण चक्री वंश के राजा राम प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, तो राजा राम प्रथम ने करवाया था। यह महल सियाम के राजाओं का आधिकारिक निवास हुआ करता था। आज के समय में यह महल थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध आकर्षण स्थान में से एक है और दुनिया भर से लोग इस आकर्षण स्थल को घूमने के लिए आते हैं। ये सब फ्रेंड्स वर्ल्ड फेमस प्लेस है और इसे घूमने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं और ये थाईलैंड में स्थित बहुत ही बड़ा इमारत है। 2020 की चौथी तिमाही में थाईलैंड में पर्यटकों से होने वाला राजस्व 1 बिलियन था। कितना था, तो 1 बिलियन था। मीन्स कि थाईलैंड में लोग घूमने के लिए ज़्यादा गए और इस प्लेस पे बहुत ज़्यादा लोग गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, ये रहा काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि ऑप्शन ए भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये इंडिया में है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। शिव की नगरी काशी में महादेव साक्षात वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद गोस्वामी, तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वह हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है और यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काशी विश्वनाथ के बारे में एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपके ये यूपीएससी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, श्री मरी अम्मन मंदिर किस देश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर में। फ्रेंड्स, ये रहा श्री मरी अम्मन मंदिर जो कि सिंगापुर में स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जिससे कि आप इस मंदिर के बारे में थोड़ी अच्छी से जानकारी ले सकें। श्री मरी अम्मान मंदिर सिंगापुर का प्राचीनतम उपलब्ध हिंदू मंदिर है। मीन्स कि यह कहाँ है, यह सिंगापुर में है और यह हिंदू धर्म का मंदिर है। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है। यह किस शैली में निर्मित है, तो यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है। अपने स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण इस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मीन्स कि यह नेशनल हेरिटेज में आता है। फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट को ध्यान रखने हैं। यह प्रमुख पर्यटक स्थल है। इस मंदिर की स्थापना 1827 में 1827 में नारायण पिल्लई द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 1827 में, इसकी 1827 में की गई थी। किसके द्वारा, तो नारायण पिल्लई के द्वारा। पिल्लई पिनांग का एक सरकारी क्लर्क था जो मई 1890 में द्वीप पर अपनी दूसरी यात्रा पर सर स्टैनफोर्ड रैफल्स के साथ सिंगापुर पहुंचा था। ये एक सरकारी क्लर्क था जो कि सिंगापुर पहुंचा था अपनी यात्रा के दौरान। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है कि कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किसने करवाया था इसका निर्माण, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका निर्माण 1827 में नारायण पिल्लई के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हागिया सोफिया किस देश में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इस्तांबुल में है। फ्रेंड्स, ये रहा हागिया सोफिया जो कि इस्तांबुल में स्थित है। इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हागिया सोफिया या आया सोफिया मस्जिद तुर्की के इस्तांबुल नगर में स्थित 6वीं शताब्दी में निर्मित एक पूजा स्थल है जो मूलतः एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। ये
फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बाद में यह रोमन कैथोलिक कैथेड्रल, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यह मस्जिद भी रहा है, चर्च भी रहा है और संग्रहालय भी रहा है। तो ये कई बार इसका मॉडिफिकेशन भी हुआ है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसको देखते हैं। बाद में यह रोमन कैथोलिक कैथेड्रल, फिर मस्जिद, फिर संग्रहालय और फिर पुनः मस्जिद में बदल दिया गया है। मीन्स कि यह पहले चर्च रहा, फिर मस्जिद रहा, फिर संग्रहालय रहा, फिर उसके बाद फिर ये मस्जिद में मॉडिफाई हो गया है। इसका निर्माण रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम प्रथम के काल में सन मीन्स की ईयर 537 में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? तो सन 537 में हुआ था। यह संसार का सबसे बड़ा आंतरिक स्थान युक्त गुंबद है मीन्स कि ये जो इसका गुंबद है, इसकी बात की जा रही है कि सबसे बड़ा आंतरिक स्थान युक्त गुंबद है। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो मस्जिद है, ये कई बार न्यूज़ में बना रहा है, तो आपसे करंट अफेयर्स के थ्रू इसमें कभी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मोई अहू अकीवी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईस्टर द्वीप में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये ईस्टर द्वीप में स्थित है। ये रहा मोई अहू अकीवी मूर्ति। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पोलिनेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिण पूर्व बिंदु पर स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप है, जो मोई 900 विशाल स्मारकीय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जो कि ये 900 विशाल स्मारकीय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मोई नामक इन स्मारकों का निर्माण रोपा नुई द्वारा लोगों के द्वारा किया गया था। 1995 में ईस्टर द्वीप को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, कोलोसियम किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इटली में स्थित है। फ्रेंड्स, ये रहा कोलोसियम और ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कोलोसियम इटली के रोम नगर में स्थित रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एलिप्टिक एम्फी थिएटर है। क्या है ये? एलिप्टिक एम्फी थिएटर है। इसका निर्माण 70 से 72 ईस्वी के मध्य फ्लेवियन राजवंश के सम्राट वेस्पासियन के द्वारा शुरू हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो सम्राट वेस्पासियन के द्वारा शुरू हुआ था। 2007 में कोलोसियम को दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में चुना गया है। मीन्स कि इसे 7 अजूबों में कब चुना गया है? तो इसे 2007 में। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। कोलोसियम की दीवार की ऊंचाई 157 फीट है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 157 फीट इसकी दीवार की ऊंचाई है और इसमें 80 से भी ज़्यादा प्रवेश द्वार हैं। कितने ज़्यादा प्रवेश द्वार हैं? तो इसके जो एंट्री गेट है वो 80 से भी ज़्यादा है और ये कितने फीट की ऊंचाई पे है? 157 इसकी जो दीवार है। कोलोसियम की दीवार 157 फीट है और इसमें 80 से भी ज़्यादा प्रवेश द्वार है और लगभग 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। मीन्स कि इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता है। इसलिए ये वर्ल्ड फेमस है और इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पेट्रा पास कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, पेट्रा पास आप ये देख सकते हैं कि ये पेट्रा पास का फिगर है और ये ऑप्शन सी, जॉर्डन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जॉर्डन में स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो अपने आधे निर्मित और आधी चट्टान में तरासे जाने के लिए प्रसिद्ध है। मीन्स कि ये इसका जो निर्माण हुआ है वो आधा ही हुआ है और आधा चट्टान में से तरासा गया है। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि इसके जो पत्थर हैं वो रेड कलर के हैं और इसी वजह से इसे रोज सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। कब बनाया गया था? तो 312 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह मुख्य रूप से नाप्तियना नामक प्राचीन लोगों के द्वारा बसाई गई बस्ती थी। पेट्रा विश्व के नए 7 अजूबों में जुलाई 2007 में शामिल हुआ है। फ्रेंड्स, इसे भी 7 अजूबों में शामिल किया गया है और साथ ही इसे यूनेस्को द्वारा
विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। मीन्स कि ये भी आपका 7 अजूबों की श्रेणी में आता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि पेट्रा पास कहाँ स्थित है, तो ये जॉर्डन में स्थित है और इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रेंड्स, ये रहा एलिसी पैलेस जो कि फ्रांस में स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। एलिसी पैलेस फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है जो अपने वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, तो ये अपने वास्तुकला के लिए जाना जाता है। एलिसी पैलेस देश की मुख्य इमारत है जो फ्रांस में सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। किस शक्ति का प्रतीक है, तो सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। इस पैलेस का निर्माण वास्तुकार क्लाउड मोलेट के नेतृत्व में 1718 से 1722 में बनकर तैयार हुआ था। फ्रेंड्स, वास्तुकारों के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि एलिसी पैलेस के जो वास्तुकार हैं वो कौन है, क्लाउड मोलेट हैं। यह रईस सेना अधिकारी लुई हेनरी डी ला ऑर्वेगन के लिए बनाया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, तो आपसे सॉरी फ्रेंड्स, एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है ताजमहल किस देश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में स्थित है। ये रहा ताजमहल जो कि भारत में स्थित है, इंडिया में है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ताजमहल भारत के आगरा मीन्स के उत्तर प्रदेश में, आगरा जो उत्तर प्रदेश में आता है, शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह एक मकबरा है जिसका निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया था, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1632 में इसका शुरुआत हुआ था और ये बन के कब तैयार हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1653 में बनकर तैयार हुआ था। इसका निर्माण 1632 में हुआ और ये बन के तैयार कब हुआ, तो 1653 में तैयार हुआ है। ताजमहल की वास्तु शैलियाँ फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के अनुसार हैं। इनकी शैलियों को भी आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सन 1983 मीन्स की 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया और साथ ही ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। नेक्स्ट आपका आता है तक्षशिला किस देश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा है और ये आप देख सकते हैं कि ये तक्षशिला है और ये तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में शामिल है। मिस्र से प्राचीनतम विश्वविद्यालय की कैटेगरी में रखा गया है। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। पहले ये इंडिया में आता था, अभी क्या है, ये पाकिस्तान में है। इस स्थल को 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। कब इसे सम्मिलित किया गया है, तो 1980 में किया गया है। तक्षशिला की जानकारी ऋग्वेद में भी मिलता है जो हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। 405 ईस्वी में फाह्यान भी तक्षशिला में आया था। फाह्यान से रिलेटेड क्वेश्चन, तक्षशिला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि फाह्यान तक्षशिला में कब आया था, तो ये 405 ईस्वी में आया था, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका परसेपोलिस किस देश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। ये रहा परसेपोलिस जो कि ईरान में स्थित एक इमारत है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। परसेपोलिस जो कि चेहल मीनार है, आर्मेनिड साम्राज्य की औपचारिक राजधानी थी। परसेपोलिस ईरान के फार्स प्रांत के वर्तमान शहर सिराज में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो वर्तमान सिराज में स्थित है। परसेपोलिस के सबसे शुरुआती अवशेष लगभग 512 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। फारसी लोग इस शहर को फारसा के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ फारसियों का शहर होता है। यूनेस्को ने इस किले को 1979 में एक वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया है।
फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पर्सिपोलिस किस देश में स्थित है, तो ये ईरान में स्थित है। और ये रहा पर्सिपोलिस का फिगर, मीन्स कि आप इसमें पर्सिपोलिस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ये रहा नालंदा विश्वविद्यालय। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात विश्वविद्यालय का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 को प्राप्त है। 1193 के लगभग बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया गया था। और प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग ने यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की है। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग था वह नालंदा विश्वविद्यालय में आकर सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा को प्राप्त किया है। कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहले आया था, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका माचू पिच्चू। ये कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये रहा माचू पिच्चू, जो कि आपका पेरू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माचू पिच्चू पेरू में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं फ्रेंड्स। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका देश में पेरू में स्थित इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ है। किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो ये इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ है। एक ऐतिहासिक स्थल है। माचू पिच्चू को इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। इंकाओं का क्या कहा जाता है? खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। 1430 ईस्वी के दौरान इंकाओं ने माचू पिच्चू का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1430 के दौरान 1430 ईस्वी के दौरान इंकाओं ने माचू पिच्चू का निर्माण करवाया था। माचू पिच्चू फ्रेंड्स 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और 7 जुलाई 2007 को दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। मीन्स कि ये भी जो माचू पिच्चू है ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसलिए काफ़ी चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा फ्रेंड्स महाराष्ट्र में स्थित है। और ये रही अजंता की गुफा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार अजंता गुफा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अजंता की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस गुफा का निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इसे कैसे बनाया गया था? तो ये चट्टानों को काट कर बनाया गया। फ्रेंड्स आप फिगर में देख सकते हैं कि इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया एक बौद्ध स्मारक है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्प कार्य के लिए उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के निकट स्थित है, इसलिए इसे अजंता की गुफाएं कहा जाता है। 1983 ईस्वी में इस गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। इसे कब घोषित किया गया है विश्व धरोहर स्थल में? तो 1983 में 1983 में इसे घोषित किया गया है। अजंता से रिलेटेड भी फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मीन्स कि इस गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी चीज़ें मिली हैं, चित्र मिले हैं, नमूने मिले हैं। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।